उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय जो कि एक प्राचीन वंश माना जाता है, निषाद समाज जो है, निषाद राज गुहा जो कि संगवेलपुर के महाराजा निषाद राज के वंशज कहे जाते हैं और भगवान राम के परम सखा भी उस प्राचीन इतिहास में, रामायण में उल्लेख है। इस प्राचीन वंश के लिए निषाद पार्टी देश भर में बहुत तेजी से कार्य कर रही है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ से बनारस की ओर जौनपुर जिले में आए हुए हैं और यहाँ पर जौनपुर जिले में एक युवा क्रांतिकारी समाज सेवी प्रेम नारायण निषाद जी से हम रूबरू होंगे और वो मछली शहर जिला अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के जौनपुर जिले से। तो हम इनसे जानना चाहते हैं। नमस्कार। 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 हम जानना चाहते हैं कि आप निषाद समाज के लिए आप 24 घंटा कार्य करते हैं और समाज को जोड़ने का काम करते हैं और समाज को मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। ये सब कैसे हो पाता है? आप इतना जुझारू कार्यकर्ता हैं और 24 घंटे लगे रहते हैं। यह स्वाभाविक है। हम लोग जो है 2015 में निषाद पार्टी आई। निषाद पार्टी के हमारे मुखिया महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो हमारे इतिहास के बारे में बताने का काम किए। इलाहाबाद से हापामऊ रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर दूर जाने पे सिंगवेरपुर धाम महाराजा निषाद राज का किला है और किला पे अगर जो जाता है तो फिर वह चैन से नहीं रह सकता है, क्योंकि वह किला 3 किलोमीटर लंबा चौड़ा किला है और भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल सखा जो महाराजा गुहराज निषाद थे वह भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल सखा थे। यह दुनिया जो है नहीं जानती है कि राम का बाल सखा कौन थे। यह हमारे पूर्वज उनके आत्मबल सखा थे और मुसीबत जब उनके ऊपर पड़ी भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर 14 वर्ष की, तो सबसे पहले वो अपने बाल सखा निषाद राज के पास गए और वहाँ वह रुके और हमारे जो पूर्वज थे 14 वर्ष तक अपने राज में रखने की क्षमता रखते थे और फिर उनको गंगा भी पार करवाए तो उनसे उतरवाई भी नहीं लिए। और चैत का शुक्ल पक्ष के पंचमी को महाराजा गुहराज निषाद जो हमारे पूर्वज थे उनकी जन्म जयंती होती है और चैत शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री रामचंद्र जी की होती है। तो जो समाज अपना इतिहास नहीं जान पाएगा वो कभी इतिहास नहीं बना पाएगा। और निषाद राज के नाम लेने से आपका सब संकट कट जाता है और सारा जो ये काम हो रहा है सब भगवान निषाद राज की कृपा से हो रहा है। जाहिर सी बात है, जिस पर भगवान राम की कृपा हो और भगवान राम के परम सखा रहे हो और ऐसे में निषाद समुदाय वो प्राचीन समुदाय है और आज अपनी राजनीतिक आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। उसको उभरने के लिए कहीं आरक्षण नहीं मिल पा रहा है तो कहीं उसको एक सही मंच नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में निषाद पार्टी प्रदेश भर में काम कर रही है, देश में भी काम कर रही है। तो आप जैसे युवा लोग लगे हुए हैं, तो ये बताइए कि निषाद पार्टी का क्या मुख्य उद्देश्य है? आप युवाओं को क्या प्रेरणा देते हैं? निषाद पार्टी का मुख्य उद्देश्य है जो हमारा सोया हुआ समाज है उसको जगाने का काम महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और जितनी भी निषाद पार्टी के सक्रिय समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वह सोए हुए समाज को जगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और 2022 में अपने समाज को जगा के दिखा भी देंगे कि हमारा समाज अब जग गया है। 2022 जो विधानसभा का आम चुनाव है उसमें निषादों की भूमिका रहेगी और बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि हमारे महामना डॉक्टर साहब जो ये सोया हुआ समाज 70 सालों से जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उनको एक बहुत बड़ी पहचान मिल गई है आज। धन्य है महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो सोए हुए समाज के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। वो तो निषाद पार्टी के मुखिया हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी जो रणनीति थी लोगों ने देखा, गठबंधन भी देखा। अब फिर से 2021 का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा, इसमें क्या भागीदारी रहेगी? किस तरह से किस रणनीति पर काम हो रहा है? बूथ लेवल से लेके विधानसभा लेवल से लेके जिला कमेटी से लेके मंडल स्तरीय से लेके 1 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं
ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग जुड़ रहे हैं, दूसरे समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं। और निषाद पार्टी यह निषादों की पार्टी नहीं है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जो निर्बल हो, जिसका सभी लोगों ने शोषण किया हो, जो निर्बल हो, जो शोषित हो, वह उन लोगों का मिला के हमारा आम दल बनाया गया है। 60 नेम निषाद बैठता है। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि यह निषादों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। यह निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है, जो जिन लोगों को कहीं कोई मान सम्मान न मिला हो, निषाद पार्टी में मान सम्मान मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की बदौलत इस पार्टी की पहचान बनी है। और कहीं न कहीं निषाद समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है या हकीकत है, ऐसा तो आप ही लोग बता सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता 24 घंटा मेहनत करते हैं, आप जैसे कार्यकर्ता। और ऐसे में समाज के जो मुखिया हैं आपके डॉक्टर साहब, तो वो कितने खरे उतर रहे हैं? मछुआ जो समाज हमारा है, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद पार्टी से 110% संतुष्ट है। जो हमारे समाज के कुछ नेता हैं जिनकी दुकानदारी बंद होने वाली है, वह भ्रम फैला रहे हैं। समाज तो पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ 110% पार्टी के साथ है। कहीं भी आप सर्वे कर लीजिए, जौनपुर में ही 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभा में 2017 में 7 विधानसभाओं में हमारा प्रत्याशी था, और 2 सीटों मल्हनी में जो है 2017 में दूसरे नंबर पे था, शाहगंज था, जफराबाद का पर्चा रद्द हो गया था, और केराकत का। बाकी तो पूरे 9 विधानसभाओं में संगठन पूरी तरह से काम कर रहा है, और पूरा युवा और हमारे जो समाज के सभी वर्ग, माताएं, बहनें जो है पूरा पार्टी के लिए एकदम समर्पित है। तो आपने ये बात बता दी, पार्टी की रणनीति के बारे में बता दिया। अब आप ये बताइए कि आप जिस विधानसभा में रहते हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या उन तक पहुँच पा रही हैं कि नहीं? उसके लिए निषाद पार्टी ने जमीनी स्तर पर क्या उनको सुविधाएं मुहैया कराया? निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन निषाद पार्टी अभी नई पार्टी है। किस विधानसभा में आप रहते हैं? ये हमारा जफराबाद विधानसभा लगता है। जफराबाद जो विधानसभा है, ये जफराबाद विधानसभा के हमारा जो आवास है सरकोनी ब्लॉक में है, विकासखंड सरकोनी में आता है। और यहाँ पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर, यहाँ जमीनी स्तर पर क्या कुछ जमीनी स्तर किए गए? मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो, चाहे उनका सामाजिक विकास हो? सामाजिक विकास हो रहा है, क्योंकि पहले लोग एक दूसरे के पास नहीं खड़े होते थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि पार्टी आने से भाई को पहचानने लगा है। कैडर कार्यक्रम में माताएं, बहनें, युवा साथी पूरा भरपूर हर जब भी कार्यक्रम होता है सब इकट्ठा हो जाते हैं, तो इससे सामाजिक स्तर सही हो रहा है। शिक्षा का विकास हो पा रहा है? शिक्षा का भी विकास हो रहा है, क्योंकि शिक्षा का विकास जब आप शिक्षा जो है, कहा गया है पैसा तो खत्म हो जाता है, शिक्षा जो ज्ञान होता है, ज्ञान बांटने से जो है बढ़ता है। तो हमारे समाज में शिक्षित लोग पहले से भी थे, लेकिन कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। लेकिन अब जो है हर क्षेत्र में हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आपकी ये निषाद पार्टी है, संगठन है आपका जो, तो इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, शिक्षित बनो, रोजगार स्थापित करो और आगे बढ़ो। संगठन के माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं, और अभी नई पार्टी होने के कारण थोड़ा से एक्सपीरियंस की कमी कार्यकर्ताओं में थी, लेकिन महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कैडर कैंप के माध्यम से शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे हैं, और राजनीतिक ज्ञान दे रहे हैं, शैक्षिक ज्ञान दे रहे हैं, सामाजिक ज्ञान दे रहे हैं। समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ऐसे में समाज से चंदा लेके कोष इकट्ठा किया जा रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी या संगठन खड़ा करने के लिए कोष की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए लोगों को धन तो इकट्ठा करना ही पड़ता है। तो क्या जायज़ धन इकट्ठा किया जा रहा है या नाजायज़, जैसा कि लोगों का आरोप है? देखिए भाई, पार्टी है, पार्टी में जो है सदस्यता
शुल्क तो देना ही पड़ता है, जी। चाहे किसी भी पार्टी में आप जाइए उसमें शुल्क लगता है। हाँ नाजायज नहीं किया जा रहा है, जी। नाजायज नहीं किया जा रहा है। कोई सदस्य बनेगा पार्टी में सदस्य बनेगा, उसका जो शुल्क होता है वो तो देना ही पड़ेगा। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नाजायज कोई किसी से दलाली मुर्दाली कर रहा है। ऐसा लोग ऐसी लोग बातें करते हैं, ऐसी अटकलें हैं लोगों में। तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी संगठन बढ़ता है तो उसका कोष भी मजबूत करने की जिम्मेदारी संगठन के सदस्यों से लेकर पदाधिकारियों की होती है, तभी वो संगठन आगे बढ़ पाता है। जहाँ तक ये निषाद समाज है, मछुआ समुदाय है, ये आर्थिक स्थिति भी खराब है और राजनीतिक स्थिति भी खराब है। तो ऐसे में इस समाज को उभारने के लिए निषाद पार्टी और आप जैसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी अगर 24 घंटा मेहनत कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस समाज का विकास होगा और मुख्य धारा से वो समाज जुड़ पाएगा। नमस्कार आपको हमारे चैनल में आने के लिए। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। सब भगवान निषाद राज की कृपा है। महामना माननीय डॉक्टर संजय निषाद के हम लोग शिष्य हैं और निषाद राज की जिसके ऊपर कृपा होती है वह जो है सारा काम कर लेता है। और कोई भी भवसागर में फंसा रहता है तो निषाद राज जो है उसको पार करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी सागर से पार किए थे। जय निषाद राज, जय निषाद राज, धन्यवाद। जय निषाद राज। तो ये थे प्रेमराज निषाद जी, जिन्होंने समाज की पीड़ा को समझा और हमसे रूबरू हुए और समाज को आगे बढ़ने के लिए अपना ये संदेश दिए हैं। और समाज को, युवाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ना ही होगा। शैक्षिक रूप से भी उनको आगे बढ़ना होगा, तभी समाज का विकास हो पाएगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए जौनपुर से मैं सुभाष निषाद।